आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2026 में तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चाएं अभी से तेज हो गई हैं कि इस बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार, कि इस बार फिर से DMK गठबंधन यहाँ पर अपनी सरकार बना पाता है, कि इस बार फिर से MK स्टालिन मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर यहाँ पर AIADMK गठबंधन या फिर तमिलनाडु में नई उभरती हुई पार्टी TBK पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है। तो आइए आज के यहाँ पर सर्वे में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी इस बार तमिलनाडु में अपनी सरकार बना पाती है, कि इस बार फिर से यहाँ पर DMK गठबंधन अपनी सरकार बना पाता है। तो आइए आज के ताजा सर्वे को बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहला जिला तमिलनाडु का है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिले में 6 सीटें विधानसभा की हैं। कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर DMK गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रहने का अनुमान है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद तमिलनाडु का अगला जिला है कडलूर। कडलूर जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो कडलूर की 9 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं, जिसमें यहाँ पर DMK गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट कडलूर जिले से जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़े तो तमिलनाडु का अगला जिला है चेन्नई। चेन्नई जिले में 22 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो चेन्नई से DMK गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला तमिलनाडु का है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट कोयम्बटूर जिले से जा सकती है। इसके बाद अगले जिले धर्मपुरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले से DMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता धर्मपुरी जिले से खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो तमिलनाडु का अगला जिला है डिंडीगुल। डिंडीगुल जिले में है 7 विधानसभा की कुल सीटें। तो डिंडीगुल जिले का जो सर्वे निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है, DMK गठबंधन को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले जिले की बात करें तो तमिलनाडु का अगला जिला है इरोड। इरोड जिले में 8 सीटें विधानसभा की आती हैं। इरोड की 8 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, जिसमें से DMK गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें, AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट यहां से मिल सकती है। इसी के साथ अगला जिला है कल्लाकुरिची। कल्लाकुरिची जिले में 4 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। तो कल्लाकुरिची जिले की जो 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं, DMK गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता कल्लाकुरिची जिले से खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले कांचीपुरम की बात कर ली जाए, जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। कांचीपुरम जिले के अंदर जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर DMK गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। अगले बढ़ते हैं तो बात करते हैं करूर जिले की 4 सीटों की। करूर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। यहाँ पर DMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों को भी 1 सीट करूर जिले से मिल सकती है। इसके बाद अगले जिले नागपट्टिनम की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में 3 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 3 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। नागपट्टिनम जिले की तीनों सीटें DMK गठबंधन को मिल सकती हैं। अगले नमक्कल की बात करी जाए तो नमक्कल जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नमक्कल जिले से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले नीलगिरी की बात कर ली जाए तो नीलगिरी जिले में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर DMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता नीलगिरी जिले से खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है पुदुकोट्टई। पुदुकोट्टई जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। तो इन 6 सीटों का ताजा सर्वे देखें, जिसमें DMK गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं,
AIADMके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं इसके बाद अगले जिले रामनाथपुरम की बात करते हैं, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। रामनाथपुरम जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, यहाँ पर DMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता शून्य रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले सलेम की बात कर लेते हैं, जिसमें 11 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे यहाँ से देखा जाए, जिसमें DMके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें। AIADMके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट यहाँ से मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिला है शिवगंगा। शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, तो यहाँ पर DMके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। AIADMके गठबंधन और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तेनकासी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तेनकासी जिले से DMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए, यहाँ पर DMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को भी यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है थेनी। थेनी जिले में 4 विधानसभा सीटें, तो यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने, यहाँ पर DMके गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है। थेनी जिले से AIADMके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। अगले जिले तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। तिरुचिरापल्ली जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, तो DMके गठबंधन को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट तिरुचिरापल्ली जिले से मिल सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के 143 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे यहाँ पर आ चुका है, जिसमें DMके गठबंधन को अभी तक 83 सीटें मिल रही हैं। AIADMके गठबंधन को 52 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर TBK पार्टी और अदर पार्टियों को 8 सीटें अभी तक मिलती नजर आ रही हैं। तो चलिए इसके साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। इसके बाद अगले जिले तिरुनेलवेली की बात करी जाए, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। तिरुनेलवेली जिले से DMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तिरुपत्तूर की बात करते हैं, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुपत्तूर जिले से DMके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को भी 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले तिरुपुर की बात कर ली जाए, यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं, तो DMके गठबंधन को 4 सीटें तिरुपुर जिले से मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले तिरुवन्नामलाई की बात करते हैं, तो तिरुवन्नामलाई जिले में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, तो DMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तिरुवारूर की बात करते हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें आती हैं। तिरुवारूर जिले का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, तो DMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर AIADMके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तूतीकुड़ी की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। तूतीकुड़ी जिले से DMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है वेल्लोर। वेल्लोर जिले में है 5 विधानसभा की कुल सीटें, यहाँ से DMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं अगले बढ़ते हैं तो बात करें विलुपुरम जिले की 7 विधानसभा सीटों की। विलुपुरम जिले की 7 सीटों में से DMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। इसी के साथ अगला जिला है विरुधुनपुर। तो विरुधुनपुर जिले में है कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिसमें DMके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद तमिलनाडु का अगला जिला है अरियलूर। अरियलूर जिले में है 4 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर DMके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। अगले जिले की बात करें तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का है मदुरै। मदुरै जिले में कुल 10 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं।
मदुरई की 10 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं। मदुरई जिले से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है मइलादुतुरई जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। इसी के साथ अगला जिला है रानीपेट जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो रानीपेट जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। तो यह है तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें डीएमके गठबंधन को 140 सीटें मिल रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 81 सीटें मिल रही हैं। अदर पार्टियों को यहाँ पर 13 सीटें मिल रही हैं। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें विधानसभा की और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 118 सीटों का है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में डीएमके गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार कर इस बार फिर से तमिलनाडु में अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में इस बार फिर से डीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और एमके स्टालिन इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एआईएडीएमके गठबंधन यहाँ पर अपनी सरकार बना पाता है, या फिर यहाँ पर अदर पार्टी या फिर टीबीके पार्टी का तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा हो सकता है, या फिर थलापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।